सच की आवाज बोल भारत न्यूज के साथ। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बीबीएन न्यूज में। आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान का क्या रिएक्शन है इंडिया के मैच को जीतने के बाद। तो ये पाक मीडिया का रिएक्शन है, तो उसी चीज को हम देखते हैं एंड लेट्स स्टार्ट दैट। जीत गया ना भारत, भारत, भारत। सारी बातों को बिल्कुल उन्होंने साइड पे रख के अपनी क्रिकेट और अपनी परफॉर्मेंस पे गौर किया। दैट शोज यही चीज है। देखो, इंडियन टीम और पाकिस्तान टीम में बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन हर बार जो है वो मतलब उसको क्रिटिसाइज करने की सोचते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में हर बार जो है वो क्रिटिसाइज करने की सोचते हैं। तो चलिए आगे सुनते हैं। The depth in their cricket that showed the leadership. क्या बोला? कोप ये बोला। बैटिंग देखी है? ये है बेंच, ये है टीम, ये है प्रोग्रेशन और ये है 20 साल की मेहनत। कमबैक हो तो ऐसा हो, वरना ना हो। मैच हारे उसके बाद ऐसा तगड़ा कमबैक। इस भारतीय टीम के भी शोले की तरह कैरेक्टर्स जो है वो वेल डिफाइंड है। हर किसी को पता है कि उसने क्या किरदार अदा करना है। इसको बाहर कर रहे थे वर्ल्ड कप से। अच्छा, जो 7 मार्च को टीम वर्ल्ड कप जीत रही है उसको सेमीफाइनल से बाहर कर दिया था। इंडिया ने आउटस्टैंडिंग स्पेल्स किए हैं बहुत। बुमराह का स्पेशली अगर मैं बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग। बुमराह की बॉलिंग काफी अच्छी रही और ये भी हमें ध्यान देना चाहिए कि देखो, कोई ना कोई एक ओवर तो डेफिनेटली ज्यादा रन जा सकते हैं। और अर्शदीप ने भी अपने सेकंड स्पेल में जहां पे उसने बहुत सारे रन खाए, लेकिन उसके बाद वाला जो ओवर है वो दोबारा उसने बहुत अच्छा कम बैक किया। अगर आपने वो भी नोटिस किया होगा, तो जब भी टीम जीतती है, नो डाउट बुमराह ने बहुत बेहतरीन बॉलिंग करी। लास्ट के जो ओवर्स हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से बॉलिंग किया और वेस्ट इंडीज को रेस्ट्रिक्ट किया। आगे देखते हैं। बंदे ने की है। बुमराह एक डिफरेंट लीग का बॉलर, बहुत ही डिफरेंट है। वो अलग है, दुनिया में ही अलग है। एक्चुअली इस रीजन में देखा जाए तो इंडिया ये टॉप लेवल क्रिकेट खेल रहा है और जिस तरह से आईसीसी इवेंट्स में उनकी परफॉर्मेंस है वो एक मैच के बाद थोड़ा सा फंसे हैं, बट अदरवाइज आप जो एक मैच की बात हो रही है वो साउथ अफ्रीका के साथ जो इंडिया का मैच हुआ था उसकी बात हो रही है। और डेफिनेटली हाँ, वहाँ पे बहुत सारे लैप्सेस रहे इंडिया के, तो इंडिया ने कमबैक भी बहुत अच्छा किया। ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात जो है, कल के मैच में भी काफी प्रेशर था। आपने देखा होगा कई कैचेस भी छूटे, तो डेफिनेटली दैट इज वन ऑफ द ग्रे एरिया जहाँ पे इंडिया को काम करना चाहिए, जहाँ पे इंडिया को मेहनत करनी चाहिए अपनी फील्डिंग के ऊपर। देखिए उनके रिकॉर्ड्स कितने अच्छे जा रहे हैं। आई थिंक ओवरऑल वही बात है कि इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है, इसमें कोई शक नहीं है। शुरू में देखा कि इंडिया से भी आज फील्डिंग में अगर देखें तो चांसेस दोनों टीम्स ने आज वो फील्डिंग का स्टैंडर्ड नजर नहीं आया। प्रेशर जरूर नजर आया था। वो मेरे ख्याल में वो वैल्यूज इतनी बड़ी है कि ये आमिर वही है जो अभिषेक शर्मा को स्लॉगर बोल रहे हैं, ठीक है, जिसे खुद बैटिंग नहीं आती। ऑल्दो मैं ये कहूँगा कि अभिषेक शर्मा की क्वालिटी डिफरेंट है और हर बैट्समैन का अप एंड डाउन आता है, लेकिन जब भी आपकी क्वालिटी डाउन होती है ना, या कहीं आप बहुत सारे डक्स कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा कि इंसान को अपने स्ट्रेंथ को दोबारा याद करना चाहिए एंड डेफिनेटली बॉल के मेरिट के हिसाब से शॉट लगाना चाहिए। अभी भी उस लेवल पे चीज़ वापस नहीं आई है अभिषेक की, बट ही विल कम बैक वेरी सून। और संजू सैमसन को मैं बहुत टाइम से बोल रहा था कि ये एक ऐसा प्लेयर है जिसको टीम में होना चाहिए एंड एट द राइट टाइम दे हैव टुक द डिसीजन कि संजू सैमसन इज इन। उन्होंने अपनी चीजें पीछे रखी है। तो जब आप वैल्यूज को, कंट्री की वैल्यूज को आगे रखते हैं और ये जो छोटी मोटी बातें, लड़ाइयाँ पीछे रखते हो, तो आपको रिजल्ट्स भी ऐसे आते हैं। बोलती बंद कर दिया इस टाइम। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया की हिस्ट्री जो क्रिकेट की देख लें आप, इंडिया जैसी टीम मेरे ख्याल में अभी तक कोई नहीं पैदा हुई। ऐसी एशियन टीम है। पाकिस्तान में खड़े होकर मानते हैं कि वो अच्छी टीम है, बहुत अच्छी टीम है। मेरा मैं इंडिया क्योंकि हर लिहाज से बैलेंस टीम है। स्पिनिंग उठा के देखें, फास्ट बॉलर देखें, बैटिंग स्ट्रेंथ देखें, उनको हिटर्स देखें, उनके पास तो ओवरऑल पूरा पैकेज परफेक्ट है, जिसकी वजह से जो है वो हर कोई जो है वो एक अपना किरदार निभाता है। तो ये एक तरह से मैं तो कहूँगा जैसे कि शोले फिल्म है ना, और एक आइकॉनिक फिल्म है, उसका हर कैरेक्टर जो था शोले फिल्म का, उसका रोल डिफाइंड था। इसी तरह से इस भारतीय टीम के भी शोले की तरह कैरेक्टर्स जो है वो वेल डिफाइंड। जब भी कोई टीम वर्ल्ड कप जीतती है तो हर एक क्रिकेट प्लेयर का कंट्रीब्यूशन होता है, और मैं ये कहूँगा कि पूरी टीम अच्छे मोमेंटम में है। ये मोमेंटम कंटिन्यू रखें ताकि हम वर्ल्ड कप जीत सकें। और बार बार ये कहूँगा, एक इंडिविजुअल की जीत नहीं होती है। ऑल्दो
संजू सैमसन का जो कल का जो पारी थी वो बहुत ही बेहतरीन थी, और शायद अगर संजू सैमसन इस लेवल पे बैटिंग नहीं करते, काम एंड कोशिश के साथ प्रॉपर स्पीड से इन्होंने रन किया, लेकिन इन्होंने दिमाग में ये भी रखा कि मुझे फिनिश भी करना है, तो दैट इज द मैच्योरिटी, दैट इज द लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ अ बैट्समैन। हर किसी को पता है कि उसने क्या किरदार अदा करना है। यार इतनी स्मार्ट बॉलिंग की है, पिचेस के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, किस तरह बचना है उनको, किस तरह आउट किस तरह करना है, हर बॉल एक जैसी नहीं करनी। जरा घबरा गए थे सबको लगा था कि ये होम टीम डिफेंडिंग चैंपियन, इसका आगे क्या होगा। नहीं, यही इसी पे ये सब खुश हो रहे थे कि जब ये बात हो रही थी कि इंडिया की पोजीशन हो सकता है कि वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए, और पाकिस्तान तो वैसे भी बाहर होनी थी क्योंकि द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो वो खेल रहे हैं, और लास्ट भी मैच जो श्रीलंका के साथ वो जीते हैं, अगर आप लास्ट बॉल को देखोगे तो लास्ट बॉल वो वाइड थी लेकिन वाइड कॉल नहीं किया गया। अगर वाइड नहीं होता तो सानका ने एक और छक्का मार देना था और आसानी से जीत जाना था, लेकिन जो जीत पाकिस्तान की हुई है वो जीत उस लेवल पे है नहीं, और इंडिया को ये बार बार क्रिटिसाइज करने की सोचते हैं। पहले अपना स्टैंडर्ड को डेवलप करें एंड देन गो अहेड थिंक अबाउट डिफरेंट टीम्स। लेकिन उन्होंने भी पूरा फायदा उठाया। अगर एक नहीं चलता तो दूसरा चलता है, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा। इनकी पूरी की पूरी टीम ही ऐसी बनी हुई है कि ये चेस करके रहते हैं। अगर पहले बैटिंग कर रहे होंगे तो लंबा सा टारगेट बना देंगे, और चेस कर रहे होंगे तो बड़े हलवे तरीके से चेस कर देंगे। नेवर गिव अप, किसी भी किस्म की सिचुएशन हो सकती है, सिर्फ शुरू के बैट्समैनों की जिम्मेदारी नहीं है, जिसकी जो बैट्समैन खेल रहे हैं जिसकी जो जिम्मेदारी है उस पर पूरा उतरे हैं। पार्टनरशिप्स नजर आई, ठीक है, 3 विकेटें गिरने के बाद पार्टनरशिप्स नजर आई। जो इम्पोर्टेंट चीज थी ना सवेरे, जो उस दिन भी मैं और आप बात कर रहे थे, सिंगल डबल्स, बहुत मतलब बाउंड्री भी आ रही थी साथ में, लेकिन उन्होंने सिंगल डबल रखा कि नहीं ठीक है, हिटिंग का भी टाइम आएगा, 16-17 ओवर के बाद पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, उसके बाद फिर हम जाएंगे जी। तो गेम अवेयरनेस, स्मार्ट क्रिकेट कह लें, उनका माइंडसेट जो था वो बहुत क्लियर था, मतलब कोई मैसेजेस बाहर से नहीं आ रहे थे, उन्हें पता था कि इस सिचुएशन में हमने अपनी बैटिंग को कहां से कहां लेके जाना है। बैटिंग का जो माइंडसेट नजर आ रहा है ना, फेमस कोट है एक वन ऑफ ग्रेटेस्ट एथलीट्स, माय फेवरेट एथलीट माइक टायसन का, कि everybody has a plan yes unless they get punch in the face। सारे ये इनकी बैटिंग यही है, ये सीधा पंच फेस पे जाते हैं कि हम बॉलर को बैक फुट पे कर, और जो आया उसने सिर्फ आगे का सोचा कि ज्यादा से ज्यादा रन्स कैसे बना सकते हैं। एंड पहले तो आप शुरू करें ना, इनिशियल आपके थॉट्स लें, फिर उसके बाद यार प्रैक्टिस मैच था इंडिया के लिए, सीधी सी बात है, और जिम्बाब्वे। ये कहना आसान होता है यार, लेकिन जब आपका कुछ स्टेक पे लगा होता है ना, ठीक है दोनों टीमों में बहुत डिफरेंस था, लेकिन जब स्टेक पे लगा होता है ना आपका कुछ भी, तो उस दिन ऐसा खेलना बड़ी बात होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच था हमारा जो वेस्ट इंडीज के साथ हुआ है, और ये हमें हर हालत में जीतना था, और टीम ने वो प्रेशर को हैंडल किया और बढ़िया तरीके से जीता। ऐसा नहीं है जो ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिस मैच था, इट वाज अ इंटरनेशनल मैच, इट वाज अ ICC इवेंट, और ये उतना ही इम्पोर्टेंट था इंडिया के लिए जितना कि आगे वाले मैचेस होने वाले हैं। तो डेफिनेटली इंडिया ने उस प्रेशर को हैंडल किया और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, उसमें डेफिनेटली कोई भी क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। कि भाई अगर पहला मैच जीते हुए होते क्या आप यही वाली बात कर रहे होते? नहीं कहता ना, मैं इसीलिए तो कहता हूँ ना, एक गलती से आपको जरा सा एक होता है ना यार कि वापस कैसे आना है। बात ये नहीं है, असल में देखो टीम तो बड़ी है ना। देखें उनका सिस्टम आपको बता रहा है। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को मुबारकबाद देनी चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने एक यहाँ पे क्रिकेट खेली, एज ए फ़ैन हमें बहुत खुशी हुई कि एक अच्छी टीम सब कॉन्टिनेंट की वो डोमिनेट कर रही। ये वाली बात इसने ये सही कही कि ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है सब कॉन्टिनेंट में हो रहा है, और बाकी जितने भी टीम्स है, श्रीलंका ले लो, पाकिस्तान ले लो, है ना, और अफगानिस्तान ले लो, तो ये सारे ऑलरेडी बाहर हो गए हैं। अब बचा इंडिया ही है, और इंडिया को फाइट करते हुए फाइनल भी जीतना है। बिकॉज ऑफ द गुड स्किल्स, तो उनके सिस्टम की रिफ्लेक्शन है और कुछ भी नहीं है, उनके सिस्टम की राइट वे में राइट प्लानिंग की मैं बात करूँ। और मैं पहले कह चुका हूँ, दोबारा उसको दोहराऊंगा कि इंडिया इज प्लेइंग फॉर अ कॉज, एंड दैट कॉज वाज टू विन ICC ट्रॉफीज। It never happened before that consistently, and this bunch of players wanted to do that to inspire new generation, and they extremely justifying their talent. वो तीसरे बॉल पे चल पड़ते हैं, वो वहाँ पे बॉलिंग नहीं करने देते बॉलर को, निकल के मार देंगे बॉल को और हेनरी को,
कोई ना कोई ऐसा शॉट खेलेंगे कि एकदम बॉलर के सारे प्लान, उनकी लेंथ, लाइन, हर चीज डिस्टर्ब हो जाती है। आपको करना है। अभी अगर आप इंडिया की टीम उठा के देखें, ओपनर से लेकर मिडिल ऑर्डर के बाद ऑलराउंडर्स, फिर जेन्युइन स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, तो ओवरऑल सिलेक्शन ने बड़ी जबरदस्त टीम सेलेक्ट की है कंडीशन के हिसाब से, तो डिजर्व करते हैं जीतना। ने हमेशा उसके मद्द मुकाबिल जो भी टीम आई है उसमें टेरर पैदा ही किया है, और इंडियंस का काम बिलखुसूस क्रिकेट में उनका काम ही टेरर पैदा करना है, खौफ पैदा करना है, खौफ पैदा करके उनको जिल्लत में शिकस्त से दो चार करना है। ना लाडले मियां को यकीन करो ये बोला इंडिया ने, क्या बोला? को ये बोला। इंडिया ने इंडस्ट्री बना ली है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आईपीएल हो या क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे, अब इनके पास जो प्लेयर्स हैं, आइकॉन प्लेयर हैं, उनको फॉलो करते हैं लोग तो बहुत ज्यादा। जैसे 92 से पहले या 92 में हमारा क्रेज आया था क्रिकेट का, बेशक, तो वहाँ पे अब कितना क्रेज होगा इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद। बैटिंग देखी है पाकिस्तानी हूं, मैं भी पाकिस्तानी हूं। बैटिंग देखी है इंडिया की, बैटिंग देखी है इंडिया की। इसको बाहर कर रहे थे वर्ल्ड कप से। अच्छा, जो 7 मार्च को टीम वर्ल्ड कप जीत रही है उसको सेमीफाइनल से बाहर कर दिया था। जो टीम 7 मार्च को वर्ल्ड कप जीत रही है उसको वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था। क्या बात है, क्या बात है। वो सेमीफाइनल में भी है, वो फाइनल में भी है, वो चैंपियन भी है, वो अब कप्पू भी है। पता चल गया कि इंडिया क्या है, नहीं पता चल गया, पता चल गया। फिर इंडिया जब कमबैक करता है तो क्या करता है? जो आज इंडिया ने दिखाया, इससे लग रहा है कि वो वाकई वो वर्ल्ड नंबर 1 टीम है, और सबसे स्ट्रॉन्गर बॉलिंग लाइन भी, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उनकी बैटिंग लाइन भी है। उनकी तो हमेशा से रही है, शुरू से ही रही है। 1980 के बाद, 70 के बाद हर दफा पिछले 4 सालों में तो पिछले 80 में तो रही होगी, लेकिन इस दफा तो उनके ऐसी जो है बैटिंग लाइन होगी, ऐसी बॉलिंग लाइन होगी है कि भाई अगली टीमें खेलने से पहले हारी हुई दिमाग के। नहीं, हर दफा रही है, पिछले 4 साल की बात नहीं है। 2011 में भी उनकी इसी तरह की थी, 2007 में भी इसी तरह की थी, 2004 में भी इसी तरह की थी, 1992 में भी उसी तरह की थी। लेकिन वो उस वक्त हार गए, लक ने शायद उनका साथ ना दिया हो, लेकिन इस वक्त उनके साथ लक भी साथ दे रही है, और उनकी जो मेहनत है, उनकी लगन है, वो भी ऐसा लग रहा है कि दुनिया को क्रिकेट ही इंडिया ने सिखाया। ये बिल्कुल सही बात है। पिछले अगर आप इंडियन टीम को देखोगे, हमेशा इंडियन टीम की क्वालिटी बैलेंस रही है, बट लक जो है वो शायद जो है साथ नहीं था। नहीं तो जो आगे जो हमारा पिछला जो वर्ल्ड कप गया है, तो वहाँ पे भी हम वर्ल्ड कप आसानी से पिक कर सकते थे। और छोटी सी गलती, और या अगर मैं कहूँगा लक फैक्टर मैटर करता है, लेकिन मेहनत में कहीं कभी नहीं है। तो आप लोग जरूर बताइए। एंड आई टोटली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट इंडियन टीम के उन्होंने जिस बेहतरीन तरीके से साथ खेला। एंड बेस्ट ऑफ लक टू इंडियन टीम फॉर द फ्यूचर इवेंट्स। थैंक यू, टेक केयर। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय। सच की आवाज बोल, भारत न्यूज के साथ।